आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का जांबाज अंदाज दिखाते हैं, जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जांबाजी आज पूरे देश ने देखी। ग्वालियर चंबल में बाढ़ की हाहाकार के बीच खुद राहत कार्य में जुटे नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक जगह बाढ़ के पानी में घिर गए, लेकिन इसके बाद भी वो राहत काम में जुटे रहे और कई लोगों का रेस्क्यू किया। जब राहत दल प्रदेश के गृह मंत्री के फंस जाने की खबर मिली तो राहत दल को एक खबर मिली तो उनके रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। इसके बाद भी गृह मंत्री ने पहले दूसरे फंसे लोगों को निकाला और उसके बाद खुद हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकल कर आए। उनके इस जांबाज अंदाज की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये शायद पहला मौका होगा जब किसी प्रदेश के गृह मंत्री का इस तरह से रेस्क्यू करना पड़ा। गृह मंत्री का जांबाज अंदाज देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राहत कार्य में जुटे थे गृह मंत्री, लेकिन वो खुद वहां पर बाढ़ के पानी में फंस गए एक मकान की छत पर, और देखिए छत के आसपास चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में उन्हें लेने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे गृह मंत्री और उसी दौरान वो फंस गए। और ये देखिए उन्होंने किस तरह से हेलीकॉप्टर जब उन्हें लेने के लिए पहुंचा, राहत देने के लिए जब पहुंचा, तो गृह मंत्री ने एक जांबाजी का परिचय दिया। और हालांकि ये काफ़ी जोखिम भरा टास्क है, ये इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन जोखिम उठाया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर आए। चूंकि तेज मूसलाधार बारिश से जिस तरह से यहाँ पर हालात मध्य प्रदेश के खासतौर पर ग्वालियर, शिवपुरी, चंबल, दतिया में बने हुए हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है, हालातों की जानकारी लेने के लिए खुद गृह मंत्री पहुंचे थे। और गृह मंत्री जब वहां पर पहुंचे तो ऐसे ही एक जगह पर वो फंस गए और गृह मंत्री को लेने के लिए फिर हेलीकॉप्टर पहुंचा रेस्क्यू करने के लिए। हम रुक करेंगे, हमारे साथ खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और मुझे देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अमूमन पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई गृह मंत्री इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू के लिए पहुंचता है। कहां से इतनी हिम्मत आई आपके पास? जब लोगों का दर्द सामने आता है तो देखा नहीं जाता है। मैं क्षेत्र में गया, उसके परिवार के लोग मिले और ऐसा महसूस, वो मेरे एकदम गले ही लग गए और मेरे परिवार को बचाओ। पर रेस्क्यू टीम जाने को तैयार नहीं थी, जो नाव वाले थे। तो फिर मैं बैठा नाव वालों के साथ में, मैं चला गया, वहां पहुंच गया, उनको एक जगह इकट्ठे भी कर लिए। लेकिन जैसे ही हम लौटने लगे तो नाव के, चूंकि गांव के अंदर का मामला था, और बिजली के तार जो होते तार फेंसिंग के तार, वो एक तार फेंसिंग के तार ने नाव में छेद किया और राफ्ट जो होती है उसकी नाव की, उसमें तार उलझ गया। तो नाव बह गई, एक पेड़ से टकराई। आप वो फोटो देखेंगे तो पेड़ से टकरा गई और पेड़ से टकराने के कारण से पेड़ नाव के ऊपर गिर गया। और पेड़ के ऊपर नाव गिरने से फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हेलीकॉप्टर के द्वारा इन्हें रवाना करें। तो पहले सबको रवाना किया, उसके बाद में। लेकिन बहुत जोखिम भरा कार्य था ये डॉक्टर साहब। आपने जाबाजी तो दी है, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम भी आपने उठाया। अब ये जनता के ही द्वारा ऐसा, हमारे प्राण जनता में बचते जी। अब उनके लिए प्राण भी चले जाएं तो क्या कम है। चलिए, बहुत लेकिन जाबाजी का काम है। एक बार बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दूंगा। मैं इसलिए दूंगा कि आप खुद राहत बचाव कार्य के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। एक आखिरी सवाल, अभी क्या स्थिति आपने वहां पर देखा? एक आखिरी सवाल, वहां क्या स्थिति अभी? नहीं, अभी देखिए गांव की स्थिति तो खराब है, नदी का पानी उतर रहा है। पर जैसा फोरकास्ट किया है मौसम विभाग ने कि पानी और बरसेगा, तो थोड़ी चिंता की बात है। अगर नहीं बरसा है तो आज सुबह से पानी नहीं गिरा है जी। अगर ऐसे ही बना रहा, रात और निकल गई तो काफी राहत आ जाएगी। लेकिन जान का नुकसान तो बचा लिया जी। सरकार ने लग के, लेकिन माल का नुकसान, मकानों का नुकसान, लोगों का घरों में गेहूं भरा था, वहां पानी भर गया, वो सड़ेगा। अब उसके बाद की स्थितियां हैं, मकान हवा चलेगी, गिरेंगे, बीमारियों का फैलने का डर है, ये सब बहुत चिंता होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ खुद जुड़े, और जब उनसे हमने सवाल पूछा कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई, क्योंकि देखिए बहुत जोखिम भरा ये काम है, तो उन्होंने कहा कि देखिए लोगों की दुआएं हैं, लोगों के लिए, जनसेवा के लिए अगर इस तरह का काम करना पड़े तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। अमूमन पहली दफा आप इस तरह किसी प्रदेश के गृह मंत्री को देख रहे होंगे। पहुंचे थे वो ग्राउंड जीरो पर
हालातों की जानकारी लेने के लिए वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन जब खुद वहां पर फंस गए, उन्होंने बताया किस तरह से वो बोट पर गए थे, बोट पर सवार होकर, लेकिन वहां पर बोट ने साथ नहीं दिया। जो तार है, इस कारण उन्हें भी परेशानी हुई, लोग भी वहां फंसे थे। पहले लोगों को उन्होंने सुरक्षित हेलीकॉप्टर से पहुंचवाया और उसके बाद वो खुद हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से बाहर निकले, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे।